प्यारे बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वह आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 6 से है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती हूँ। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस कविता को लिखा है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने। बच्चों, अब हम पहले इस कविता की भावार्थ को समझेंगे। भावार्थ का मतलब क्या होता है? भाव को बताने वाला अर्थ। इस कविता में किस भाव को बताया है? किसने बताया है? श्री केदारनाथ जी अग्रवाल ने। श्री केदारनाथ जी अग्रवाल ने अपने ही स्वभाव को व्यक्त करते हुए वह चिड़िया जो कविता श्री केदारनाथ जी ने लिखा है। इस कविता में उन्होंने एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के बारे में बताया है। नीली चिड़िया के रूप में केदारनाथ जी ने स्वयं अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह रुचि से मतलब चाव से दूध भरे ज्वार के दानों को खाती है। ज्वार के दानों जो कि इस कविता में ज्वार के जुंडी है। वह बहुत संतोषी चिड़िया है। संतोषी मतलब वो संतुष्ट है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसको अपना अनाज मिल गया, दूध भरे जुंडी से वह संतुष्ट है। छोटी चिड़िया वन में घूमकर अपने कंठों से मीठे स्वर में गाना गाती है। उसे एकांत में रहना बहुत पसंद है। वह उफनती नदी से पानी की बूंदों को चोंच में भर ले आती है। छोटी सी चिड़िया बहुत ही साहसी और उसे अपने आप पर मतलब स्वयं पर बहुत गर्व है। उसे नदी से भी बहुत प्यार है। तो आइए बच्चों, पहले हम ये जो पहली पंक्ति है वह चिड़िया जो उसे समझते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब इस पंक्ति में या इस काव्यांश में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। वह चिड़िया अपने चोंच मारकर दूध भरे ज्वार के दानों को चाव से खाती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है और वो अतिरिक्त संतुष्ट चिड़िया है। अब संतुष्ट चिड़िया कौन होता है? जिसे अन्न के सिवा और कुछ चाहिए नहीं होता है। अब हम कुछ शब्दार्थ को समझेंगे। अब पहले पंक्ति में चोंच का मतलब क्या है बच्चों? चोंच मतलब पक्षियों के मुंह का नुकीला और आगे निकला हुआ भाग, जिससे वे अपनी रक्षा या आक्रमण दूसरों पर करते हैं या फिर अपने शिशुओं को खाना खिलाते हैं, उसे चोंच कहते हैं। तो इस वाक्यांश में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है जो ज्वार के चुंडियों में चोंच मारकर उसमें जो दूध भरे ज्वार के दाने हैं उसे बड़े चाव से खाती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है और वो बहुत संतुष्ट है। संतोषी चिड़िया है, वो कम में ही खुश है। जुंडी क्या होता है बच्चों? सारे मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी इत्यादि। और बड़े रुचि से खाती है मतलब बड़े चाव से खाती है। अन्न के दाने मतलब अनाज, जो हम अनाज से बना हुआ भोजन, वह चिड़िया बड़े संतुष्ट होकर खाती है। अब दूसरे पंक्ति में हम जानेंगे वह चिड़िया जो कंठ खोलकर
बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इस व्याख्या में श्री केदारनाथ जी अग्रवाल ने कहा है कि चिड़िया अपने मुक्त कंठों से मधुर स्वर में गाती है। उसके सारे गीत अपने वन को समर्पित है जहाँ वो रहती है। उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। इस काव्यांश में कवि ने अकेले में खुशी से रहने का संदेश दिया है। इस काव्यांश में श्री केदारनाथ जी अग्रवाल ने बोला है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर मतलब अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर मतलब जो घना जंगल जिसमें कोई नहीं है उस घने जंगल में अपना गला फाड़कर कंठ खोलकर मधुर गाना गाती है, जिसे रस उड़ेलना कहते हैं। रस उड़ेलकर गा लेती है, अपने हृदय का आनंद मधुर स्वर के रूप में बाहर आना। उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। इस काव्यांश में कवि ने अकेले में खुशी से रहने का संदेश दिया है। अब तीसरी पंक्ति, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती हूँ, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस पंक्ति में चिड़िया ने अपने साहस का वर्णन करते हुए बताया है कि वह छोटी ज़रूर है परंतु बड़ी ही साहसी है। वह जल से भरी नदी के बीच से भी पानी की बूंदों को चोंच में भर ले आ सकती है। यह साहसिक काम करने पर उसे स्वयं पर गर्व है। चिड़िया को नदी से बहुत ही प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। इस कविता में चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलना मतलब उभरते हुए नदी, जो पानी से उभरता हुआ नदी है, उसमें भी सारे कठिनाइयों से डरकर अपने चोंच से चढ़ती हुई नदी जिसमें पानी उभरा हुआ है उससे भी एक जल का बूंद ले आती है। यह छोटी गर्बीली गर्व करती हुई चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, और उसे नदी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो इस कविता से हमें श्री केदारनाथ जी अग्रवाल ने बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जीवन में जो भी परिस्थिति आए हमें उसे डटकर मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।